किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की ट्रेंच विधि से खेती के बारे में हमने बहुत बार आपको बताया है, लेकिन रिंग पिट विधि एक ऐसी विधि है जिससे गन्ने का अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है और साथ में सह फसलें भी ली जा सकती हैं। हमारे किसान धर्मपाल सिंह, जो सरैया गांव के रहने वाले हैं, और तिवारी जी, इन्होंने रिंग पिट विधि से गन्ना लगाया है और बहुत जो हमारे और किसान हैं उन्होंने लगाया, जिसके आधार पर ये जो निष्कर्ष है कि रिंग पिट विधि को किस तरीके से लगाया जाए जिससे बेहतर से बेहतर उत्पादन हो। अच्छा उत्पादन रिंग पिट विधि में लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लागत आती है बुआई की वो काफ़ी ज़्यादा आती है। सबसे बढ़िया समय रिंग पिट विधि से गन्ना बोने का क्या है, वह सितंबर का महीना है। किसान भाई, आज की तारीख में हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि सितंबर में अगर गन्ना आपको बोना है तो अभी से आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि ऐसे खेत में कौन सी फसल पहले ली जाए। किसान भाइयों, अगर सितंबर में आपको गन्ना लेना है तो पहले आप हरी खाद सनई या ढैंचा लगा करके इसको करीब 60 दिन पर पलट सकते हैं। अगर सनई ढैंचा आप नहीं लगाना चाहते हैं, कोई ऐसी फसल लेना चाहते हैं जिससे आपको उत्पादन भी मिल सके, तो उड़द और मूंग बहुत अच्छा विकल्प है। और तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि चारे की फसल ले लें, या जो भुट्टा है, मक्का है, जो हरी मक्का आप चाहे चारे के रूप में प्रयोग करते हो और चाहे हरी जो मक्का है उसको मार्केट में सीधे सेल करते हैं, उसको आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है कि रिंग पिट डिगर कैसा होना चाहिए जिससे कि आपके रिंग पिट आइडियल अच्छे रिंग पिट डिगर बने। बहुत सारे रिंग पिट डिगर बनाने वाले चूँकि खेती नहीं करते हैं, तो ऐसा रिंग पिट डिगर बना दे रहे हैं जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। रिंग पिट डिगर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 30 सेंटीमीटर गहराई का रिंग पिट बना दे, यानी गड्ढा बना दे, और जो उसका व्यास हो वो करीब 80 से 90 सेंटीमीटर के बीच में व्यास हो। इससे कम व्यास का ना हो। अभी मैंने कई जगहों पर रिंग पिट डिगर ऐसे देखे जिसमें केवल 2 फीट व्यास का 50 से 60 सेंटीमीटर व्यास का रिंग पिट डिगर बना रहे हैं, यानी बिल्कुल ट्रेंच की तरीके से बना रहे हैं। वो नहीं यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे किसान भाइयों का नुकसान होने की संभावना रहती है। सर, में दूरी क्या होनी चाहिए? गड्ढे की सेंटर से जो सेंटर की दूरी है वह आप 5 फीट रखें, यानी 150 सेंटीमीटर रखें। और अगर आपके जो गड्ढे की चौड़ाई है, अगर उसको आप 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो 1.5 फीट इस तरफ की, 1.5 फीट की उस तरफ की दूरी छूटेगी, और बीच में 2 फीट की दूरी तब भी छूट जाएगी। 2 लाइनों के बाद किसान भाइयों, अगली 2 लाइनें जो फिर आप 5 फीट पे लगाएं, लेकिन इन 4 लाइनों के बीच में ये आपको 6 फीट की दूरी, यानी जो गड्ढे से 2 पैरेलल लाइन गड्ढों की जा रही हैं उनके बीच में दूरी 6 फीट की कर दें, ताकि सिंचाई की नाली आप दोनों तरफ बना दें और उस नाली से आप 2 गड्ढों को कनेक्ट कर दें, जिससे उनकी सिंचाई साथ में होती रहे। इसका एक फ़ायदा आपको मिलेगा, जब इस तरीके से आप गड्ढे बनाएंगे तो इस पर आप रोटावेटर आसानी से चला सकते हैं, जगह खाली रहती है पर्याप्त, और रोटावेटर से आप जो बीडिंग का काम है वह कर सकते हैं। जब बीडिंग आप इससे कर लें तो जो आपके रिंग पिट डिगर से खेती करने की लागत है वह आप कम कर पाएंगे। 1 हेक्टेयर में अगर ये दूरी आप रखते हैं तो लगभग 400 गड्ढे बनते हैं, और इसी तरीके से 1600 गड्ढे 1 एकड़ में बनेंगे। किसान भाइयों, अब बात आती है कि इसमें जो गड्ढे की गहराई है वो कितनी हो? 30 सेंटीमीटर गहराई होनी चाहिए। एक गड्ढे में कितने टुकड़े बोने के लिए प्रयोग किए जाएँ? किसान भाइयों, 20 से 22 टुकड़े। कौन से टुकड़े यूज़ किए जाएँ? किसान भाइयों, अगर सितंबर में आप गन्ना लगाते हैं तो 2 आँख के टुकड़े का प्रयोग करने की या 3 आँख के टुकड़े के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। सिंगल बड, यानी 1 आँख का गन्ना प्रयोग करें। 1 आँख का गन्ना जब आप बीज के रूप में प्रयोग करते हैं तो आँखों का जो छटाई का काम है वह हो जाता है। अगर कोई आँख लाल है, यानी रेड रॉड उसमें लगा हुआ है, उसको आप छांट सकते हैं। कोई आँख सूखी हुई है, डैमेज है, उसको आप छांट सकते हैं। और जब सिंगल बड के टुकड़े को आप ट्रीट करते हैं तो इसमें दवाई दोनों तरफ से चली जाती है, बेहतर ट्रीटमेंट गन्ने का हो जाता है। गन्ने के बीज का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इसका जमाव बेहतर हो जाए। जितने हम टुकड़े डाल रहे हैं उतने टुकड़े हमारे जम करके आ जाएं, उनका जर्मिनेशन हो जाए। किसान भाइयों, 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम यूरिया डाल दें, 100 ml इमिडाक्लोरपिड का प्रयोग कर लें,
और 100 ग्राम बेबिस्टीन डाल करके गन्ने के सिंगल आँख के टुकड़े आधा घंटे तक, कम से कम आधे घंटे तक भिगो लें और फिर इनको बाहर निकाल के रख दें। हल्का सा जब ये सूख जाए तब इसकी बुआई कर दें। एक गड्ढे में करीब 20 टुकड़े समान दूरी पर आपको रखने हैं। पहले खाद डालनी है। खाद कितनी डालनी है मैंने अभी आपको बताया। 1 एकड़ में अगर डीएपी आप देते हैं तो 75 किलोग्राम डीएपी, 1 बोरी यानी 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, और इसी के साथ 40 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम सल्फ़र और 25 किलोग्राम कॉम्प्लेक्स, मिनरल कॉम्प्लेक्स का प्रयोग करें। इसी के साथ साथ में 10 से 12 किलोग्राम जिंक आखिरी जुताई पर आप प्रयोग कर लेंगे। जो मैंने खाद की मात्रा बताई है इसको मिला करके, और लगभग जो आपके गड्ढे बनते हैं 300 गड्ढे के आसपास बनता है 1 बीघे में, 1600 गड्ढे 1 एकड़ बनते हैं। बराबर मात्रा में इनको बांट लें, खाद को मिला करके हर गड्ढे में समान रूप से इसको डाल दें। किसान भाइयों, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हर गड्ढे में खाद बराबर मात्रा में पड़ जाएगी। अगर आप केवल अंदाज से डालेंगे तो किसी में ज़्यादा और किसी में कम होने की संभावना रहती है। गन्ना बोने के बाद उसको कितनी मिट्टी से ढकना है? किसान भाइयों, गन्ना बोने के बाद केवल और केवल 2 अंगुल मिट्टी से इसको ढका जाए। कम मिट्टी डालने से ये फ़ायदा होगा, गन्ने का जमाव पूरा होगा और जल्दी होगा। सिंगल बट का टुकड़ा चूँकि आपने यूज़ किया है, इसमें जमाव भी जल्दी होता है और इसकी जो टिलरिंग है वह भी जल्दी होती है। किसान भाइयों, ये ध्यान रखना है कि एक सिंगल बट से ज़्यादा 3 गन्ने, अगर इससे ज़्यादा निकल रहे हैं तो उनको आप हटा दें। 3 स्वस्थ गन्ने, जब 4 बनते हैं तो 3 स्वस्थ गन्ने का आप केवल लेने के लिए व्यवस्था करेंगे। मिट्टी आपको गड्ढे में कब गिरानी है? ये मिट्टी कम से कम 3 बार में गिरानी है। पहली बार करीब 40 से 45 दिन बाद दोबारा खाद दे करके, और इसमें आप ये ध्यान रखें कि 40 से 45 दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दे दें, और इसी तरीके से उसके साथ साथ में 25 किलोग्राम केवल यूरिया का प्रयोग करें। और साथ ही में यह भी ध्यान रखें कि बायोवीटा या अभी मैंने आपको बताया था सागरिका का प्रयोग भी 40 से 45 दिन पर कर लें। ये एक ऐसी स्टेज जिसमें किसान भाइयों जमाव होने के बाद ड्रिलिंग स्टार्ट होती है। अगर ये आप प्रयोग कर लें तो ड्रिलिंग बेहतर हो जाएगी, और साथ ही में टाइमली यानी जो सही समय है उस समय ड्रिलिंग होगी। अब किसान भाइयों बात आती है कि मिट्टी आप कैसे चढ़ाएंगे। मिट्टी आप पूरी तब चढ़ाएं, गन्ने के गड्ढे में लगाएं जब हल्का सा गन्ना बन जाए। करीब 1 आँख का 2 आँख का गन्ना जब बन जाता है तब आप मिट्टी लगाते हैं। तो गन्ने के जो पौधे हैं वो पतले नहीं होते हैं, और जो टिलर्स हैं वह भी ख़राब नहीं होते हैं। आप बेहतर गन्ना ले पाते हैं। फिर मिट्टी जब आप चढ़ा देंगे तो ड्रिलिंग बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से जो मदर सूट है उसको आप प्रमोट कर पाएंगे, और मदर सूट के साथ साथ जो कल्ले निकले हैं उनको आप प्रमोट करेंगे। जो बाद में कल्ले निकले हैं उनको आप गन्ने के रूप में नहीं लेंगे, जिससे पर स्टिक जो केन वेट है वो आपका बेहतर होगा, और गन्ना का जो उत्पादन है रिंग पिट विधि से